तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईटीएल। ईटीएल के अंदर जो प्रोसेस होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसका डायग्राम देखेंगे कि ईटीएल के अंदर जो प्रोसेस होती है ओएलटीपी, ठीक है, क्योंकि ये सब एक मर्ज है, ठीक है, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईटीएल अलग है, डाटा माइनिंग अलग है, डाटा वेयरहाउस अलग है, बिल्कुल वो सेपरेट टॉपिक हैं, लेकिन वो एक जगह पर मर्ज भी हो जाते हैं जहाँ पर ओएलटीपी, ठीक है, ओलैप सब एक मर्ज हो जाते हैं और एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल के लिए ईटल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ईटल में होता है क्या, जैसे कि आपको पता ही है कि एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, ठीक है। यहाँ पर हम ओलैप और ओएलटीपी भी देखेंगे कैसे वो मर्ज हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक, अगर आपको एक वाइड व्यू देखना है, एक मर्जिंग व्यू देखना है, ठीक है, और इसको आप मल्टीपल जगहों में इस्तेमाल भी कर सकते हो। जहाँ भी डायग्राम आता है ओएलटीपी का और ओलैप का, वहाँ पर आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अब ये देखो, पहला प्रोसेस यहाँ पर आता है आपका एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। एक्सट्रैक्शन देखिए माइस्क्यूएल, ठीक है, यहाँ माइस्क्यूएल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये मान लीजिए कोई पीओएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और यहाँ पर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है। ये बना है आपका माइस्क्यूएल में, बना आपका ओरेकल में, ठीक है। अब ये क्या है, जुड़ा हुआ है एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऑफ सर्वे, ठीक है, उन सबसे जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन, यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि हाउ कैसे बूस्ट किया जाए सेल्स को, मैक्सिमम कैसे किया जाए कस्टमर ट्रैफिक को, ठीक है। तो ये सब आंसर एक्सट्रैक्शन देगा, ये सब वहाँ पर चीज़ लेगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट मर्ज दिस टू, आप इन दो को मर्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं क्वेरी। जैसे आपने मर्ज किया, एक सीधा मर्ज नहीं कर सकते, पहले आपको क्वेरी पर परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको पहले क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो नहीं तो आपका वो स्लो डाउन कर देगा आपका डाटाबेस, ठीक है। सो यू कॉपी ऑल दिस टू अदर डाटाबेस देन परफॉर्म क्वेरी, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले आप किसी और दूसरे डाटाबेस में क्वेरी करोगे, उसके बाद फिर क्वेरी आप परफॉर्म करोगे। कहने का मतलब यह है कि आप सीधा एक्सट्रैक्ट सीधे नहीं कर सकते हो, आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले सेट करना पड़ेगा, उसके फिर क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। ब्लाइंडली नहीं, जो सिलेक्ट वन है उसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के अंदर ये होता है, ठीक है। मतलब ईटल को अगर हम और गहराई में देखें तो होता ये है कि हम जो चीज़ें हमें चाहिए हम उसी को चूज़ करते हैं। ये नहीं कि कोई भी रैंडम हमें टॉपिक मिला हमने उसको ले लिया, कोई भी रैंडम हमें चीज़ मिली हमको ले लिया, नहीं। सेलेक्टेड टॉपिक्स हम लेते हैं डाटा वेयरहाउस से, सॉरी डाटा वेयरहाउस से नहीं, मतलब जो भी हमें डाटा है रॉ फॉर्म में है उससे हम देखते हैं, उसमें जो हमें चीज़ें सही लगती हैं उसको हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ईटीएल हमेशा परफॉर्म होता है क्या, पहले डाटा वेयरहाउस से पहले। दूसरा पार्ट ये है कि ये एग्रीगेशन, यहाँ एग्रीगेशन का काम आता है, ये किसके अंदर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। जो दोनों प्रोसेस है एग्रीगेशन और नॉर्मलाइज्ड, ये दोनों प्रोसेस किसके अंदर आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर ये आती है। तो एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, आप मर्ज करते हो डिफरेंट फाइल्स इन डाटाबेस, जो अलग अलग फाइल्स होती हैं डाटाबेस में उन सबको आप मर्ज करते हो द टू डाटाबेस, ठीक है। जैसे कि पीओ सॉफ्टवेयर हो गया प्लस इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर हो गया, उसको एक सिंगल फाइल में आप मर्ज कर देते हो। अब आता है पार्ट थर्ड, नाउ यू नॉर्मलाइज्ड, आप नॉर्मलाइज करते हो डाटा को इन सेम वैल्यू में आप उसको इन दोनों को नॉर्मलाइज करते हो। जैसे कि करेंसी इन यूएसए, जो करेंसी होती है यूएसए में, ए डॉलर टू इंडिया टू रुपीज़, सो नॉर्मलाइज दिस टू मेक द सेम वैल्यू। मान लीजिए जो यूएसए में डॉलर होता है उसकी वैल्यू कुछ अलग है, वहाँ पर 74 या 94 जितनी भी चल रही है, ठीक है, और इंडियन रुपीज़ में आपकी उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नॉर्मलाइज करोगे, दोनों की एक सेम वैल्यू में निकालोगे कि हाँ इस दोनों को हम सेम वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। अब इसको स्टोर करते हैं, इसको हम लोड कहते हैं। स्टोर करना डाटाबेस में, डाटा वेयरहाउस में, उसको हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। तो लोड कहाँ पर होता है, डाटा वेयरहाउस में ये लोड होता है। तो यही हमारी ईटीएल की पूरी प्रोसेस है, समझ में आ गया ना। ये एक ईटीएल का एक गहराई से व्यू है, ठीक है। तो यार इसका ये डायग्राम है, ठीक है, थोड़ा धुंधला सा है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, बात को ध्यान सुनिए। ये पीओएस सॉफ्टवेयर जो हमने पहले पढ़ा, अभी ये इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर ये डिस्काउंट जो भी हमने है वो सब है, ठीक है। अब जो ये सब प्रोसेस हो रही हैं, जो इतनी भी ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रही हैं, मतलब इंश्योरेंस में जो प्रोसेस होंगी, पीओएस सॉफ्टवेयर में जो प्रोसेस होंगी, डिस्काउंट में जो प्रोसेस होंगी, वो सब ओएलटीपी के अंदर आ जाएंगे। ओएलटीपी क्या था हमने पहले पढ़ा, अगर आप नहीं पता तो आप दोबारा से देख सकते हैं। ओएलटीपी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस होती हैं वो ओएलटीपी के अंदर आती हैं, समझ में आ गया। तो ये हमारे आपको ओएलटीपी परफॉर्म हो रही है। अब होता है आपका ईटीएल, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड इस चीज़ के अंदर होता है, समझ में आ गया।
अब ये आपका डाटा वेयर हाउस, यहाँ पर जो भी एनालिसिस होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। डाटा वेयर हाउस के अंदर जो भी एनालिटिक्स चीज़ें होती हैं उसके अंदर परफॉर्म होती है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम कैटेगरी में रखते हैं OLAP की कैटेगरी के अंदर में रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये आपकी OLTP है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ प्रोसेस हुई, यहाँ पर जो भी ऑनलाइन एनालिटिकल चीज़ें हैं वो यहाँ प्रोसेस हुई, ठीक है। तो एग्जाम में अगर डायग्राम आता है OLTP का बनाओ, तो ये अगर आप इस एक सेम डायग्राम को बनाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। OLAP के लिए भी सेम डायग्राम हो जाएगा सिंपली, और ELT के लिए भी ये आप सेम डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हो क्या रहा है आप ये ध्यान से देखिए, OLT यहाँ पर जो चीज़ प्रोसेस हो रही है उनको OLTP का हम अंदर कैटेगराइज करते हैं, फिर ETL के अंदर आप प्रोसेस आती हैं, फिर डाटा वेयर के अंदर जाती हैं, उसके फिर एनालिसिस के अंदर लेटर ऑन परफॉर्म होती हैं। तो एनालिसिस लेटर ऑन परफॉर्म होती है, लेकिन OLTP की चीज़ें हैं वो पहले परफॉर्म हो जाती हैं, वो पहली चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ से चीज़ें लेता है ETL, और वहाँ से लेने के बाद वो डाटा वेयर हाउस में डाल के डाटा वेयर हाउस में फिर एनालिटिक्स परफॉर्म होता है। तो ये एक एक्सटेंड व्यू है, अगर आप देखो तो यहाँ पर सब कुछ एक साथ हो रहा है, ETL भी हो रहा है, OLTP भी परफॉर्म हो रहा है, OLAP परफॉर्म भी हो रहा है, डाटा वेयर हाउस भी परफॉर्म हो रहा है, सब चीज़ यहाँ पर एक साथ चल रही है, ठीक है। तो कुछ इसके मेरिट्स और देख लेते हैं क्या इसके फीचर्स हैं। तो OLTP जैसे आपको पता ही है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, OLAP हमारा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ठीक है। OLTP में क्या होता है कि ये मिशन क्रिटिकल सिस्टम है, ठीक है, प्लस ये सर्विंग कस्टमर को सर्व करने का काम आता है। ये क्या कर रहा है देखिए, सो यू डिडंट वांट इट टू स्लो डाउन, आप नहीं चाहते हो कि ये स्लो डाउन करे, तो ये क्या है कि मिशन क्रिटिकल सिस्टम है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल सिस्टम है। अगर स्लो डाउन हो गया तो आपकी जो प्रोसेस है वो ठप हो जाएगी, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि ये स्लो डाउन हो। लेकिन जो हमारा OLAP है, ठीक है, ये हमारा OLAP सिस्टम है, तो ये हमारा OLAP सिस्टम है, ये कि परफॉर्मिंग एनालिटिकल क्वेरीज के लिए, ठीक है, जो भी एनालिटिक्स क्वेरीज करनी है, नॉट सर्विंग कस्टमर को सर्व नहीं कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर ये स्लो डाउन हो गया तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन OLTP अगर आपका स्लो डाउन हो गया तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब जो टूल्स कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे कुछ टूल्स हैं जैसे कि इंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस में स्नोफ्लेक्स का एक टूल है, OLTP का अमेजॉन SFTP का एक टूल है, ठीक है। ETL का जो टूल्स हैं वो क्या है, अपाची, नाइफाई, ओपन सोर्स और इन्फॉर्मेटिका, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है। तो यार यही था ETL, ठीक है। इसके अंदर ही बिल्कुल समाया हुआ है OLTP और OLAP, ठीक है, उससे कुछ अलग नहीं है। OLTP और OLAP और डाटा वेयर हाउस ये सब एक मर्ज हैं, इसमें आपको समझने में आसानी होगी। अगर कल के दिन रिवीजन करोगे तो उसमें आपको आसानी होगी। थैंक यू।